जैसा कि हमने अभी तक देखा कि आर्यन को अंजलि अलबारा से बचाकर ले आती है और मैजिशियंस हॉल आने के बाद उसे पता चलता है कि बेस्ट मैजिशियंस कंपटीशन होने वाला है, कल उसकी लास्ट डेट है, तो वो और राजकुमारी नामांकन भरने के लिए चले जाते हैं। अब आगे आर्यन और राजकुमारी एक साथ नामांकन हॉल में जाते हैं। दरअसल ये जगह मैजिशियंस हॉल के ऑडिटोरियम के पास है और जब भी मैजिशियंस हॉल में कोई कंपटीशन होने वाला होता है तो यही से उनका नामांकन होता है। इतना ही नहीं बल्कि सबको लेवल के हिसाब से मिशंस भी नामांकन हॉल ही देता है। जैसे ही आर्यन और राजकुमारी एक साथ नामांकन हॉल में पहुंचते हैं तो आर्यन को राजकुमारी के साथ देखकर सारी लड़कियां जल भून कर राख बन जाती है और वही लड़कों का भी कुछ यही हाल था राजकुमारी को आर्यन के साथ आता देख। फिर वो सीधा काउंटर पर जाते हैं जहां नामांकन हो रहे थे। हेलो सीनियर, क्या आप मुझे नामांकन पत्र दे सकते हैं ताकि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सकूं? आर्यन काउंटर पर बैठे आदमी से पूछता है। हाँ ये लो प्राइमरी राउंड का नामांकन पत्र, ऐसा बोलकर वो आदमी एक पेज आर्यन की तरफ बढ़ाता है। प्राइमरी राउंड, अब ये क्या है? आर्यन राजकुमारी से पूछता है। ओह माफ करना, मैं तो बताना भूल ही गई थी कि पहले मैजिशियंस हॉल एक प्राइमरी राउंड कराएगा जिसमें वो मैजिशियंस हॉल के उम्मीदवारों को एक दूसरे से लड़वाएंगे और उनमें से जो 10 लोग जीतेंगे उन्हें मिलेगा बेस्ट जादूगर प्रतियोगिता में जाने का मौका। तो ये प्राइमरी राउंड कब शुरू होगा? आर्यन काउंटर पर बैठे आदमी से पूछता है। कल से प्राइमरी राउंड शुरू होंगे, काउंटर पर बैठा आदमी आर्यन को जवाब देता है। फिर उसके बाद राजकुमारी और आर्यन वापस चले जाते हैं। ऐसे ही वो दिन भी खत्म हो जाता है और फिर प्राइमरी राउंड का दिन भी आ जाता है। ठीक सुबह 9 बजे आर्यन घर से निकल जाता है मैजिशियंस हॉल जाने के लिए। जैसे ही वो मैजिशियंस हॉल पहुंचता है तो वो देखता है आज पूरा मैजिशियंस हॉल लोगों से भरा पड़ा है। जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं तो हवा में एक बड़ा सा गोल दरवाज़ा आता है और वो देखता है कि जैसा ही वो दरवाज़ा आता है तो सभी लोग उसके अंदर भेड़ बकरी की तरह घुसने लगते हैं। बेटा आर्यन, लगता है इसी गोल दरवाजे के पीछे ही होगा कंपटीशन, तो चल फिर हम भी चलते हैं। अपने आप से ऐसा बोलने के बाद वो भी उस गोल दरवाजे के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर पहुंचता है उसके सामने एक अलग ही दुनिया होती है। चारों तरफ उड़ने वाले घोड़े उड़ रहे थे, जमीन पर हरी भरी घास फैली हुई थी। इतना ही नहीं, जब वो लाइब्रेरी की मदद से इस जगह के बारे में जानता है तो वो और भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह और किसी ने नहीं बल्कि खुद मैजिशियंस हॉल के सबसे बड़े जादूगर अल्हारा ने बनाई थी। माना जाता है कि अल्हारा ने यहाँ पर बहुत सी जादुई तकनीकें और बहुत से जादुई हथियार कहीं छुपाए हैं, पर आज तक कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। पर आर्यन इस बात पर हैरान नहीं था, वो तो इस बात पर हैरान था कि लाइब्रेरी ने उसे उन सब जगह का पता भी बताया है जहाँ पर ग्रेट ग्रैंड जादूगर अल्हारा ने अपना खजाना छुपाया है, और ये देखकर आर्यन मन ही मन उछलने लगता है। फिर आर्यन अपना सर झटकाता है और सामने दिखती बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। जब वो उस बिल्डिंग की ओर जा ही रहा था कि वो देखता है कि कुछ लोग एक बहुत बड़े बाज के ऊपर बैठकर उसी बिल्डिंग में जा रहे थे। और जब वो अपने साथ में चलने वाली लड़की से पूछता है ये कौन है, तो पहले तो वो लड़की इतने हैंडसम लड़के को उससे बात करता देख पहले वो थोड़ा शर्माती है और फिर आर्यन को बताती है। उस बाज पर बैठे सभी लोग मैजिशियंस हॉल के उच्च अधिकारी हैं। वो जो बाज पर सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं वो वाइस हेड चांसलर तिहारा हैं और उनके साथ मेरे हेडमास्टर गुप्ता हैं, और ऐसे ही करके वो उन सब के बारे में मुझे आर्यन को बताते हैं। जैसा ही आर्यन उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तब वो देखता है कि ये एक बहुत बड़े स्टेडियम जैसा है। बस यहाँ पर ये फर्क था कि जहाँ असली स्टेडियम में लोग सीटों पर बैठते हैं और यहाँ पर बने बादलों पर बैठे हुए थे। आर्यन भी उन्हीं बादलों में से एक में जाकर बैठ जाता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। तभी होस्ट ग्राउंड में उड़ता हुआ आता है।
तो कैसे है आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। होस्ट पूरे स्टेडियम की तरफ देखते हुए कहते हैं। तो चलो बिना वक्त बर्बाद किए हम अपने हेडमास्टर्स और वाइस चांसलर को अपनी अपनी जगह पर बैठने का निमंत्रण देते हैं। और होस्ट के ये कहते हैं, कुलपति और बाकी के प्रधान शिक्षक स्टेडियम में उड़ती कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो चलिए हम अपनी इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, होस्ट ऐसा बोलता ही है कि उसके हाथ में 2 बॉल आ जाते हैं। तो अभी मेरे हाथ में जो 2 बाउल है, इनमें प्राइमरी राउंड में चुने गए प्रतियोगी का नाम है। मैं दोनों में से एक एक पर्ची निकालूंगा और उन पर्चियों में जिसका नाम होगा उनको एक दूसरे से लड़ना होगा। चलो शुरू करते हुए अपने इस प्राइमरी राउंड को। तो पहला नाम है, ऐसा बोलकर होस्ट बाउल में हाथ डालता है और पर्ची निकालकर बोलता है। तो पहला उम्मीदवार है आर्यन। और अपना नाम सुनकर आर्यन मन ही मन भगवान से कहता है, मुझसे इतना भी प्यार मत करो भगवान। फिर वो अपनी जगह से खड़ा होकर मैदान के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तो चलो हमें हमारा पहला प्रतियोगी तो मिल गया, अब दूसरे को देखते हैं। आर्यन को ग्राउंड में आता देख होस्ट बोलता है। और जैसे ही होस्ट दूसरी पर्ची में नाम देखता है तो वो बोलता है, लगता है इस लड़के की किस्मत में आज जीतना है ही नहीं, क्योंकि पर्ची पर नाम है अधिराज का। और मेज़बान के अधिराज का नाम लेते ही कुछ पल के लिए तो पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है और उसी शांति के बीच एक लड़का आर्यन थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। असल में अधिराज को सब लोग शैतान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज तक जो भी उससे लड़ा वो कभी भी मैदान से सही सलामत बाहर नहीं आया। अरे यार, इतने हैंडसम लड़के के साथ अब बहुत होगा, एक लड़की अफसोस जाहिर करते हुए बोलते हैं। हाँ यार, सच में इस शैतान का क्या भरोसा, इसके इतने सुंदर चेहरे को ही खराब कर दिया। तो एक और लड़की जो पिछली के साथ ही बैठी थी वो बोलती है। लोगों की बातों के बीच अधिराज आर्यन से बोलता है, बच्चे देख, मैं पृथ्वी के स्तर पर पी हूँ और तू बस ईश्वरीय स्तर पर है, तो इसमें कोई बर्बरता नहीं होगी, इसलिए तेरे लिए मैं बस अपनी आधी शक्ति का उपयोग करूँगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो तुम मत जाओगे। उसकी बात खत्म होते ही आर्यन बोलता है, क्या तो तू मुझे मारेगा? देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे चोदने वाला था, पर अब तू नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर वो भाला निकलता है। और जैसा ही उसका भला बाहर आता है तो आसपास एक ऊर्जा की लहर फैल जाती है। और जब आर्यन उसके हथियार को देखता है तो उसकी भी आंख चमकने लगती है। भगवान, सच में तू मुझ पर मेहरबान है, मुझे बस एक हथियार की ही कमी थी और वो भी तूने पूरी कर दी। अगर आर्यन की ये बात अधिराज सुन लेता तो या फिर वो खुद का गला घोट देता या फिर आर्यन का घोट देता। फिर वो डेविल अपने भाले को हवा में लहराता है और उसके भाले को लहराते ही चारों ओर एक तूफान आने लगता है, यहाँ तक कि हेडमास्टरों को ग्राउंड के बाहर एक शील्ड लगानी पड़ी ताकि उस तूफान से और किसी को कुछ न हो। यही नहीं, बल्कि हमें भाले की इस ताकत को देखकर स्टेडियम में बैठे लोग भी डर गए थे। पर वही दूसरी ओर तो आर्यन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस चुपचाप वही खड़ा रहता है और उसे ऐसे बिना किसी खौफ के खड़े देख राजकुमारी जो स्टेडियम के एक कोने में थी वो मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगी थी। वही आर्यन खड़ा खड़ा अपने मन ही मन ये सोचने में लगा था कि आखिर वो अपनी कितनी ताकत का इस्तेमाल करे, 5%, 7% या फिर 10%। नहीं नहीं, 10% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5% शक्तियाँ काफ़ी रहेंगी। अगर वो शैतान आर्यन की ये बात सुन पता ना, पक्का वो आर्यन के कुछ करने से पहले ही हार्ट अटैक से मर जाता। तभी शैतान अपनी पूरी ताकत से भाला आर्यन की तरफ फेंकते हुए चिल्लाता है, मिटियोर अटैक। और शैतान को ये हमला करता देख एक हेडमास्टर बोलता है, ये शैतान हमारे बच्चे को मारने की ही सोच रहा है, क्या हमें जानकर उसे बचना चाहिए। अभी वो हेडमास्टर ऐसा बोल ही रहा था तभी वाइस चांसलर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ, अभी यहाँ ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और सच में उनके ये कहते हैं, आर्यन आगे आकर उस भाले को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है।
और आर्यन को ऐसे इतने ताकतवर युद्ध भाले को अपने नंगे हाथों से पकड़ते देख सभी हेडमास्टरों के साथ पूरा स्टेडियम भी आश्चर्यचकित खड़ा रह जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान डेविल खुद था। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे कोई उसके फेंके भाले को नंगे हाथों से पकड़ सकता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी आर्यन की आवाज़ सुनाई देती है। धन्यवाद मुझे ये भाला उपहार देने के लिए। ऐसे बोलकर आर्यन उसका भाला खुद यूज करने लगता है। अभी तक डेविल ने किसी तरह खुद को संभाल रखा था, पर आर्यन को ऐसे दिन दहाड़े उसका भाला हड़पते देख उसका गुस्सा अपनी सीमा को पार हो जाता है और वो अपनी ताकत से एक आग से बना बाज बनाता है और फिर उस गठबंधन को पाकर वो इंसानी बाज में बदल जाता है जो कि पूरी तरह से आग से बना था। उस वक्त डेविल के आसपास वही आग लगने लगती है जिसे वो ईगल बना था। यह वक्त वो सच का डेविल लग रहा था। फिर वो आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। तो क्या होगा आर्यन के साथ अब? क्या आर्यन हरा देगा डेविल को? हाँ, खुद हार जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।